नारायण। इस वीडियो के लिए मैंने शिव पुराण से एक छोटा सा वक्तव्य लिया है। बहुत ही सुंदर वक्तव्य है और ये ऋषिगण और ब्रह्मदेव के बीच का लंबा सा संवाद है जिसमें ये प्रश्न आता है। और ये प्रश्न और उसका उत्तर हम कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अधिकतम पीड़ा, अधिकतम दुख यहाँ पर कलयुग में देखा जाता है और दुख को दूर करने का श्रेष्ठ उपाय ही यहाँ पर ब्रह्मदेव हमको दे देते हैं। सभी ऋषिगण ब्रह्मदेव को पूछते हैं कि इस जगत में जो भी प्राप्त करने योग्य है उसमें से सबसे श्रेष्ठ क्या है, और जो भी श्रेष्ठ है उसको प्राप्त करने के साधन कौन से हैं। तो ये सुंदर प्रश्न ऋषिगण ब्रह्मदेव को पूछते हैं और ब्रह्मदेव बहुत ही सूक्ष्म उत्तर देते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं। एक वाक्य में ब्रह्मदेव उत्तर देते हैं कि इस जगत में जो भी कुछ प्राप्त करने योग्य है उसमें से जो श्रेष्ठ है वो है शिवलोक, माने शिव को ही प्राप्त करना। शिव को प्राप्त करना श्रेष्ठ है और शिव को प्राप्त करने के श्रेष्ठ उपाय जो है, एकमात्र श्रेष्ठ उपाय वो है सेवा, यानी समर्पण। तो ये एक ही वाक्य में ब्रह्मदेव सभी ऋषिगण को ये उत्तर देते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि शिव के लिए जो भक्ति उत्पन्न होती है हमारे हृदय में, वो भी शिव की ही कृपा है। और शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो, तो कहते हैं कि शिव की कृपा भी भक्ति से प्राप्त होती है। तो जैसे एक बीज अगर हम बोते हैं और बीज को पानी डालते हैं तो वृक्ष बन जाता है, वृक्ष में से अंत में फल बनता है, फल में से फिर बीज बनता है और वो बीज फिर हम बोते हैं और फिर ऐसा वृक्ष बनता है। सो बीज से फल और फल से बीज, जो इसकी जो निरंतर साइकिल है, वैसे ही शिव कृपा से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति के माध्यम से शिव कृपा और बढ़ती है। तो ये भी एक साइकिल है। तो ये सुंदर उत्तर ब्रह्मदेव उनको कहते हैं और फिर कहते हैं कि आप आगे सुनिए, इसके जो 3 मुख्य कर्म है, जो करने हैं, कार्य हमको करने हैं, जिस 3 के माध्यम से हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो शिव को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय हैं, अनेक साधन हैं जो शिव स्वयं ने ही बताए हैं। तो मैं सभी साधनों का सार, सभी साधनों में से जो श्रेष्ठ साधन है, उसका जो साधनों का तत्व है, उसको ही मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। तो आपको और हमको यही मानना है कि ब्रह्मदेव जो कहने जा रहे हैं, बहुत सारे साधन हैं और वह सभी साधनों को उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने तर्क वितर्क से उनको परखा है और उसमें से जो श्रेष्ठ साधन है, जो मुख्य है, जो बहुत ही सरल है, सभी लोग कर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम जल्द से जल्द शिव को प्राप्त कर सके, वही साधन ब्रह्मदेव यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला साधन है यहाँ पर श्रवण। श्रवण, ब्रह्मदेव कहते हैं कि श्रवण में क्या क्या आता है। तो श्रवण में ये आता है कि हमको सुनना है, हमको इच्छा पूर्वक सुनना है, भगवान शिव के अवतारों की कथाएं सुननी है, भगवान शिव के रूप का वर्णन सुनना है, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, तो वो कैसी कैसी लीलाएं थी, किस लिए की गई थी, उसका तात्पर्य क्या था, लीला का परिणाम क्या था, तो वो सभी हमको सुनना है। भगवान के नाम का जप जो होता है, हर एक नाम के एक एक अर्थ होते हैं, भावार्थ होते हैं, तो वो सभी नामों के भावार्थ को हमको सुनना है और फिर हमको हमारे हृदय में धारण करना है। और यहाँ पर ब्रह्मदेव खास करके कहते हैं कि कोई भी साधक हो, उसको अपने गुरु मुख से ही ये सभी सुनना है। तो उसी को श्रवण कहा जाता है। जब भी एक साधन जो शिव को प्राप्त करने का इच्छुक हो, साधक हो, तो उसको अपने गुरु मुख से ही शिव की लीलाएं, शिव के जो
रूप है, शिव के रूप का वर्णन है, शिव की लीलाओं का वर्णन है, उसकी कथाओं का वर्णन है, वो सभी अपने गुरु के मुख से इच्छा पूर्वक शांति से सुनना है, समर्पण भाव से सुनना है। तो सबसे पहला आता है श्रवण, उसके बाद आता है कीर्तन। ब्रह्मदेव कहते हैं कि श्रवण अगर सही है, अगर हमने इच्छा पूर्वक सुना है, हमने समर्पण के भाव से सुना है और हमने केवल सुना है, हमने पूरा ध्यान रखकर सुना है, हमारा ध्यान कहीं भी भटका नहीं है, हमारी तीव्र इच्छा थी और इसके माध्यम से हमने जो भी श्रवण किया है शिव के बारे में, तो वो सभी अगर हमने ठीक ठाक किया है, बहुत अच्छे से किया है, तो फिर कीर्तन जो है वह स्थायी हो जाता है। तो श्रवण मात्र से ही कीर्तन का आधा काम तो हो जाता है, क्योंकि श्रवण अगर सही है तो कीर्तन तो सही ही होगा, आधा या अधिक मात्रा में कीर्तन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब कीर्तन में क्या आता है? कीर्तन में यही आता है कि हम अपने मुख से शिव की कथा सुनाए, हम उनके गुणगान गाए, हम उनके भजन करें, हम उनके नामों का जप करें, हम उनकी पूजा करें, उनके लिंग, उनके विग्रह की पूजा करें। लिंग स्वरूप में है, विग्रह स्वरूप में है, उन सभी की हम पूजा करें। उनके नामों के जो भावार्थ है, उनको नाम को हम जपे, निरंतर जपते रहे और मन में उसके अर्थ हमारे मन में हो और हम मुख से हमारा नाम जपते रहे, तो ये सभी कीर्तन में आता है, जिसके माध्यम से हम शिव भगवान के गुणगान गाते हैं, अपने मुख से उनकी ख्याति बढ़ाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। कोई भी स्वरूप हो, किसी भी दशा में, कहीं भी, कभी भी ये किया जा सकता है, ऐसा ब्रह्मदेव कहते हैं। इसके लिए कोई नियम या कोई नियम या विधि निषेध का पालन किया जाना अनिवार्य नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय, सरल उपाय ब्रह्मदेव हमको यहाँ पर बताते हैं। कीर्तन में हम भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं, दूसरों को नाम जप के लिए प्रेरित करते हैं। हम जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ शिव की महिमा का गान गाते हैं, गुणगान गाते हैं। हम भजन कीर्तन करते हैं, हम उनके नामों का भजन करते हैं और भजन कोई भी भाषा में यहाँ पर किया जा सकता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि आपकी अगर कोई भाषा हो, अपनी मातृभाषा हो, तो वो भाषा में भी आप भजन कर सकते हैं। और भजन में आते हैं शब्द, शब्द होते हैं शिव के और शिव के अनेकों नाम होते हैं, नाम के अर्थ होते हैं, भावार्थ होते हैं। तो भजन के माध्यम से फिर हम और आगे मंथन करने लगते हैं। तो हम जब भजन करते हैं तो हम सुनते हैं तो हमारे कान में जाता है और कान में जाने से फिर हम हमारा मन और प्रफुल्लित हो उठता है, शिवमय हो जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो भी आँखों से हमें दिखता है, तो आँखों को हम दृष्टिगोचर है, समझो हम कोई पर्वत को देखते हैं, पर्वत जब दृष्टिगोचर हो जाता है, हम अगर पहली बार पर्वत को देख ले, तो पर्वत के विचार हमारे मन में आने लगते हैं। हम अगर कोई नदी को देख ले तो नदी के विचार हमारे मन में आने लगते हैं कि नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ जा रही है, कहाँ-कहाँ से जा रही है, इस नदी का महात्म्य क्या है। तो ये सभी विचार प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं देखने के बाद। मगर जो कण-कण में है, जैसे शिव, शिव तो कण-कण में है, सर्वव्यापक है और सभी जगह है, अत्र-तत्र सर्वत्र है, तो उसको कैसे हमको सोचना है? तो अगर सभी जगह है, तो उसको कानों के माध्यम से हम हमारे मन में प्रवेश कराते हैं और फिर हमारा मन उसमें प्रवेश करता है, शिव में प्रवेश करता है। जैसे नदी को देखने से नदी के विचार आते हैं, वैसे ही भगवान शिव की लीलाओं के, उसकी कथाओं के, उसके नामों को सुनने के बाद शिव के विचार स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आने लगते हैं। तो जो भी नहीं है, जो समग्र विश्व में, समग्र ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तो उसको कैसे समझा जाए? उसको कथा के माध्यम से, कथा रस से, कान रस से माध्यम से हम हमारे भीतर प्रवेश कराते हैं, हमारे हृदय में, और फिर हमारे मन में आकर हमारी वाणी बन जाते हैं
और हमारे कर्म बनने लगते हैं। तो पहले आता है श्रवण, फिर आता है कीर्तन, और कीर्तन के बाद आता है मनन। मनन में आता है कि हम शिव की जो पूजा है, शिव के जप है, शिव के नामों के जप है, शिव के मंत्रों के जप है, अगर हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं कोई मंत्र में, हमारे इष्ट अगर शिव है और अगर वह हमें कोई मंत्र देते हैं तो उसी मंत्र को हमको करना है। और वो मंत्र जाप करते करते अगर हम शिव का चिंतन करने लगते हैं, फिर शिव के विग्रह स्वरूप का वर्णन, उसका मनन चिंतन, के शिव कैसे बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, योग निद्रा में हैं, तर्क मुद्रा में हैं, उनके पास ही उनका त्रिशूल है, डमरू है, माथे पर चंद्र देव है, तो ये सभी, गले में उनके सर्प है, ये सभी हम सोचते हैं, उनके स्वरूप का चिंतन हम हमारे मन में करने लगते हैं। तो इसको कहते हैं मनन। मनन में मन का एक सरल स्वभाव होता है, एक वास्तविक स्वभाव ही होता है कि चिंतन करे, प्रश्न करे, मनोमंथन करे, ये ब्रह्मदेव यहाँ पर कहते हैं। तो मन का वास्तविक स्वभाव ही चिंतन करना होता है, प्रश्न करना होता है। किसी भी नई वस्तु को अगर देखें तो उसका ज्ञान हमको प्राप्त करने की इच्छा होती है। कुछ भी हम नया सुने तो उसका ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। और अगर हमको अगर बहुत प्रिय लगने लगे तो हम उसमें गहराई में अंदर जाते हैं, उसको खोजते हैं कि ये तत्व है क्या। तो शिव तत्व को ऐसे ही हमको मनन में लाना है। तो श्रवण, कीर्तन और फिर मनन, मनन में बहुत गहरा चिंतन आ जाता है। हम शिव के रूप की, शिव के कथाओं के पीछे जो उनकी उनका जो तात्पर्य था कि ये रूप, ये अवतार भगवान ने क्यों लिया, इस अवतार का प्रयोजन क्या था, इस अवतार से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हुआ है, और ये सभी लीलाएं, नाम जप, मंत्र जप, ये सभी पर चिंतन करते करते हम मनन करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या सही है, क्या अनुचित है, उचित अनुचित का भान हमें होता है। और गुरु से हम और गहराई से जाकर ये समझ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो हम गुरु से कर सकते हैं, और संदेह है, शंका है, तो गुरु फिर वह दूर करते हैं। तो हमारा भ्रम दूर होता है, हमारा ज्ञान दूर होता है, और हम ज्ञान में और अंदर डूबते चले जाते हैं, ज्ञान के सागर में डूब जाते हैं, और अज्ञान में अंधकार जो है वह दूर होने लगता है। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव बहुत ही सुंदर वर्णन हमको करते हैं कि अगर हमको शिव लोक प्राप्त करना है, शिवमय होना है, तो हमको सबसे पहले श्रवण करना है, और फिर कीर्तन आधा तो वैसे ही स्थापित हो जाएगा, और फिर मंथन अपने आप करने करने लगेगा मन। क्योंकि जिसका हम कीर्तन करते हैं, जिसके अपने मुख से बोलने लगते हैं, तो उसी पर हम विचार करने लगते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूं कि कोई भी मनुष्य अगर कुछ बोले तो हमको ये अनुमान तो आ ही जाता है कि उसके मन में क्या है, उनके मन के विचार कैसे हैं, क्योंकि जो बोलते हैं उसके पीछे उनके मन के विचार है, और मन के विचार है उसके पीछे क्या है, उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या सुना है, और क्या अनुभव किया है, और उनकी वृत्ति कैसी हो गई है। तो ये तो हमें सरलता से ही पता चल जाता है। तो वैसे ही अगर हम श्रवण, जो सबसे पहला स्टेप है, ब्रह्मदेव कहते हैं सबसे पहला, तो श्रवण अगर ठीक ठाक हो, बहुत ही अच्छे रूप से हो, अगर हम समर्पण भाव से सब कुछ सुने, गुरु मुख से शिव कथाएं सुने, शिव के नामों का जप करे और उनका नामों का अर्थ है भावार्थ सुने, शिव की लीलाओं का वर्णन अपने गुरुमुख से सुने, और हमारे हृदय में धारण करे, तो कीर्तन तो अपने आप ही ठीक ठाक और आगे बढ़ने लगेगा। तो श्रवण जो है, श्रवण में अगर गलती हो गई, चूक हो गई, अगर हम बैठे हैं, हम गुरु के समक्ष बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, मगर वास्तविक रूप से हम सुन नहीं रहे हैं, हम केवल सुनने का ढोंग कर रहे हैं, तो फिर कीर्तन कभी भी उद्दीप नहीं होगा।
कीर्तन नहीं होगा तो मनन भी नहीं होगा, और मनन नहीं होगा तो हम कभी भी शिवमय नहीं हो पाएंगे, और शिवमय नहीं हो पाएंगे तो शिवलोक और शिव को कभी प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर साधन ब्रह्मदेव कहते हैं कि श्रवण बहुत ही अनिवार्य है, श्रवण में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वह कहते हैं कि हमको समर्पण भाव से गुरु मुख से हमको सीखना है, सुनना है, कान खुले रखकर समर्पण भाव से सुनना है, और तभी हम जाकर सब कुछ जो गुरु कहते हैं वह धारण कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर कीर्तन भी उचित मात्रा में उजागर होगा, उद्दीप होगा, और उसके बाद में फिर मनन से हम शिवलोक के तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और एक उपाय ब्रह्मदेव यहाँ पर कहते हैं कि श्रवण अगर आपको करना है, अगर आपकी रुचि नहीं है, समझो श्रवण आपको सुनने में कथाएं सुनने में बहुत ही आलस आ रही है, आपको सुनने में कोई आनंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कहते हैं कि श्रवण कहाँ से उत्पन्न होता है? श्रवण का जो बीज है वह सत्संग में रोपा जाता है। तो सत्संग माने संतों का संग। अगर हम संतों के संग बैठे तो संतों को सुन सुन के फिर श्रवण की इच्छा जागेगी, श्रवण हम धीरे धीरे कर पाएंगे। तो अगर हमको कथा सुननी है तो उचित यही है कि हम कोई संत के पास जाए, उचित है कि कोई आपका अगर आपके गुरु है तो गुरु के पास ही जाए, गुरु चरण के पास बैठे और शिवलोक शिव की कथा सुने, महादेव की कथा सुने, समर्पण भाव से सुने, और जिसके माध्यम से श्रवण उचित मात्रा में आपके भीतर आएगा। और धीरे धीरे अगर आप सुनते जाएंगे, अगर पहले अगर भाव नहीं है तो क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि हम अधिकतम लोग क्या करते हैं कि अगर भाव आते हैं तो ही हम कर्म करते हैं। मगर आप अपने आप को अगर फोर्स करें कि पहले मैं कर्म कर लूंगा भले भाव ना हो, मुझे कीर्तन या श्रवण या मनन कुछ भी नहीं आता है, मुझे कथा सुनने की इच्छा भी नहीं है, मगर मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ, मैं अपने आप को जबरन संत के पास लेकर के जाता हूँ, वहां पर जबरदस्ती बैठता हूँ, थोड़े दिन 15-20 दिन 1 महीना मैं बैठ के देखता हूँ, तो श्रवण धीरे धीरे उत्पन्न हो ही जाएगा और उसमें रुचि बढ़ ही जाएगी। तो श्रवण में भी रुचि नहीं है तो आपको अपने आप को जबरदस्ती आपको संत के चरणों में जाकर बैठना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये पहला सबसे मूल जो स्टेप है आपको करना पड़ेगा कि अगर आपको इच्छा ही नहीं है, मगर आप में ऐसी एक बीज रोप दिया गया है भगवान के द्वारा कि आपको शिवलोक प्राप्त करना है, महादेव को प्राप्त करना है, ऐसी एक छोटी सी भी इच्छा है, तो आप अपने आप को जबरदस्ती कोई गुरु के पास लेकर के जाए, अपने आप को लेकर के जाए, वहां पर बैठे और शिव की कथा सुने, और इसके माध्यम से फिर धीरे धीरे शिव में रुचि आएगी, फिर श्रवण की जो शक्ति है वो और वास्तविक रूप से बढ़ती चली जाएगी। फिर जब ये रुचि बढ़ेगी तो फिर आप श्रवण समर्पण भाव से करने लगेंगे, और फिर ये जो प्रोसेस है श्रवण के बाद कीर्तन, कीर्तन के बाद मनन, ये अपने आप को संभाल लेगा। तो ये सुंदर व्याख्यान यहाँ पर ब्रह्मदेव हमको करते हैं। तो श्रवण, कीर्तन और मनन ये 3 जो सुंदर माध्यम है जिसके फलस्वरूप हम शिवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, शिव को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर उपाय यहाँ पर ब्रह्मदेव ने कहा है, और उन्होंने याद रखिए उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे उपाय हैं, उन सभी उपायों में से श्रेष्ठ जो है, उपायों का सार जो है, जो कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकता है, वो ये है श्रवण, कीर्तन और मनन। इसके लिए कोई विधि निषेध का पालन करना अनिवार्य नहीं है। ये बहुत ही सुंदर उपदेश यहाँ पर ब्रह्मदेव हमको शिव पुराण के माध्यम से देते हैं। मेरी बुक रिलीज हुई है रिसर्जन धर्म, जिसके माध्यम से मैंने यही यहाँ पर उजागर किया है। 26 चैप्टर है, इंग्लिश में है, 26 चैप्टर्स है, और 26 चैप्टरों में से मैंने यही
बताने का प्रयास किया है कि धर्म जो है वो बहुत ही सरल है। धर्म का पालन भी सरल है, कठिन नहीं है। धर्म अगर हम बराबर से समझे, हम खुला मन रख के समझे, तो धर्म बहुत ही सरल लगता है। और धर्म पर अगर आप एक बार चलने लगे, धर्म में रुचि बढ़ने लगी और धर्म आपके हृदय में जब बस गया, तो फिर धर्म आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप चाहे भी तो धर्म आपको नहीं छोड़ेगा और फिर आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। तो यही 26 चैप्टर के माध्यम से मैंने यही सिखाया, ये उपदेश दिया है। एक इंस्ट्रक्टिव मॉडल है और इसके मुख्य रेफरेंसेस है महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण, फिर बहुत सारे हैं, आदि शंकराचार्य के ग्रंथ है, उपनिषद है। तो इन्हीं के माध्यम से मैंने 26 से अधिक कथाएं हैं, कथाओं के माध्यम से भी मैंने समझाया है कि हमको इस कली काल में कैसे धर्म का पालन करना है, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके इस युग में भी और अधिक से अधिक हानि हमारी न हो। हम अधर्म से बहुत दूर हो जाएं और धर्म को ही प्राप्त करते जाए, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होता जाए और उज्जवल भविष्य का निर्माण हम कर पाए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे समग्र समाज के लिए। तो यही उपदेश मैंने इस पुस्तक के माध्यम से दिया है। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। और अगर वो ज्ञान आप सुनते हैं, अपने मन में उतारते हैं और उसको चरितार्थ भी करते हैं अपनी शक्ति के आधार पे, तो आपका कल्याण अवश्य आरंभ हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है मेरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शिव शंकर प्रलयंकर।